हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न इजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख राज्य और उनके शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। मतलब शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से भारत में और उनका संबंध किन किन राज्यों से है और उनकी क्या विशेषता है, और उनसे संबंधित कलाकारों के बारे में चर्चा करेंगे। उन सारे महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करेंगे शास्त्रीय नृत्य के जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुचिपुड़ी की। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य का नाम है, उसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। किस राज्य से संबंध है? आंध्र प्रदेश से। और कुचिपुड़ी नृत्य की विशेषता ये है, ये पीतल की थाली की किनारी पर पैर रखकर किए जाने वाला नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है, जिसका संबंध आंध्र प्रदेश से है, यह नृत्य पीतल की थाली की किनारी पर पैर रखकर किया जाता है। इसकी जो मुख्य विशेषता है कुचिपुड़ी की, वो ये है कि पीतल की थाली जो होती है उसकी किनारी पर पैर रखकर यह नृत्य किया जाता है। आगे बात करते हैं प्रमुख कलाकारों की। तो कुचिपुड़ी से संबंधित जो प्रमुख कलाकार हैं, सबसे पहले बात करते हैं राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी और यामिनी कृष्णमूर्ति। ये जो प्रमुख कलाकार हैं जिनका मुख्य संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। आगे बात करते हैं एक अन्य नृत्य की, तो कथकली। कथकली जो है, जो शास्त्रीय नृत्य है, उसका संबंध केरल राज्य से है। इस नृत्य की विशेषता जो है वह यह है कि यह मुखौटा लगाकर पौराणिक कथाओं का मंचन, रामायण एवं महाभारत के पात्रों का मंचन होता है। इस नृत्य में, कथकली नृत्य में, जो जिसका मुख्य संबंध केरल राज्य से है, जो केरल राज्य से संबंधित है, इस नृत्य की विशेषता, कथकली नृत्य की विशेषता यह है कि यह नृत्य जो है मुखौटा लगाकर किया जाता है। और इस नृत्य में भारत की जो है पौराणिक कथाओं का, रामायण और महाभारत के पात्रों का मंचन किया जाता है। कथकली नृत्य में मुखौटा लगाकर भारत के पौराणिक कथाओं का, महाभारत के पात्रों का और रामायण के पात्रों का मंचन किया जाता है। यह नृत्य जो है कथकली, केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कथकली केवल पुरुष करते हैं। इसकी जो एक अन्य विशेषता है, ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। सामान्यतः जो कथकली है वह खुले स्थानों पर किया जाता है। कथकली सामान्यतः खुले स्थानों पर किए जाने वाला नृत्य है। और आगे कुछ प्रमुख कलाकारों की बात करते हैं जो कथकली में ख्याति प्राप्त हैं। तो सबसे पहले नाम आता है गोपीनाथन कृष्णन। आगे बात करते हैं गीता गांगुली, मुकुंद राज एवं शांताराव। ये कुछ प्रमुख कलाकार हैं जो कथकली नृत्य से संबंधित है। दोस्तों, सबसे ज्यादा एग्जाम्स में अगर कुछ पूछा जाता है तो एक कौन सा राज्य और उससे संबंधित जो शास्त्रीय नृत्य है वो पूछा जाता है। इसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। जैसे कि कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गीता गांगुली किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, या फिर मुकुंद राज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो ये जो है इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर ये पूछ लेता है कि कुछ अन्य विशेषताएं जो बची होती हैं वो पूछ सकता है। तो इसमें जो मेन इम्पोर्टेंस है वो सबसे पहले हमको इसकी जो विशेषता है कि किस आधार पर किया जाता है, और कथकली कहाँ का नृत्य, मतलब कोई भी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का नृत्य है, संबंधित राज्य और संबंधित कलाकार। ये तीन चीजें जो है एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो नृत्य है वो भी केरल से संबंधित है। इसका संबंध भी केरल राज्य से है। और इस जो मोहिनीअट्टम नृत्य की जो विशेषता है वह यह है कि एकल प्रदर्शनी नृत्य है। मोहिनीअट्टम एकल प्रदर्शनी नृत्य है, अकेले किए जाने वाला नृत्य है। इसमें भगवान शिव के मोहिनी रूप का अभिनय किया जाता है। मोहिनीअट्टम में भगवान शिव, भगवान शंकर के मोहिनी रूप का अभिनय किया जाता है। जब भगवान शंकर ने मोहिनी रूप लिया था भस्मासुर को मारने के लिए, तो उसी रूप का जो अभिनय होता है वह मोहिनीअट्टम में होता है। प्रमुख कलाकारों की बात करते हैं तो प्रमुख कलाकारों में सबसे पहले रागिनी देवी, वैजयंती माला,
हेमा मालिनी, शेषन मजूमदार एवं कल्याणी अम्मा। ये प्रमुख नाम हैं जो मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित हैं। मोहिनीअट्टम एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। तो मोहिनीअट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है और इसकी विशेषता ये एकल प्रदर्शनी नृत्य है। और मोहिनीअट्टम में शिव के मोहिनी रूप का अभिनय किया जाता है। और जो प्रमुख कलाकार मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं उनमें रागिनी देवी, वैजयंती माला, हेमा मालिनी। वैजयंती माला और हेमा मालिनी जो भारतीय सिनेमा जगत की हस्तियां हैं। कई बार ये पूछा भी गया है, हेमा मालिनी का भी कई बार पूछा गया एग्जाम्स में और वैजयंती माला का भी, कि हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं और वैजयंती माला। और इसके बाद आगे सृजन मजूमदार एवं कल्याणी अम्मा मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकार हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कथक। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है वह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जो विशेषता है इस नृत्य की वह यह है कि इसमें नृत्य और संगीत के माध्यम से रामायण और महाभारत की कथाओं का अभिनय किया जाता है। कथक में नृत्य और संगीत के माध्यम से रामायण और महाभारत का जो उनकी कथाएं हैं उनका मंचन किया जाता है, उनका अभिनय किया जाता है। कथक के प्रमुख कलाकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है लच्छू महाराज का, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, गोपी कृष्णन, शोभना नारायण, उषा शर्मा। ये जो प्रमुख कलाकार हैं वो कथक के संबंध रखते हैं, कथक से संबंध रखते हैं। एक चीज और एक आसानी से याद रख सकते हैं कि जो महाराज की बात आती है, जैसे लच्छू महाराज हो गए, शंभू महाराज, बिरजू महाराज या कोई अन्य, तो जो मोस्ट ऑफ ऑल जो महाराज हैं उनका संबंध जो है कथक नृत्य से ही है। और आगे गोपी कृष्ण, शोभना नारायण और उषा शर्मा कुछ अन्य प्रमुख नाम हैं जिनका संबंध कथक नृत्य से है। आगे बात करते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और भरतनाट्यम में जो विशेषता है, यह भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित भरतनाट्यम, इसमें समान रूप से हाथों, पैरों और शरीर को हिलाया जाता है। और ये समान रूप से हाथों, पैरों और शरीर को हिलाने के लिए इसमें कुल 64 नियम है। इस भरतनाट्यम में हाथ, पैर और शरीर को हिलाने के 64 नियम है, जिसका अनुसरण नृत्य उच्चारण करते हुए किया जाता है। नृत्य उच्चारण मतलब बोलकर, जो शब्द हैं उनको बोलकर किया जाता है। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं भरतनाट्यम के, तो उनमें सबसे पहले नाम आता है यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, पद्मा सुब्रमण्यम और रुक्मणी देवी। यह जो है प्रमुख नाम है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकारों के। एक बार फिर से नजर डालेंगे भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें समान रूप से हाथ, पैर और शरीर को हिलाया जाता है और समान रूप से हाथ, पैर और शरीर को हिलाने के कुल 64 नियम हैं। इस नियम का अनुसरण करते हुए नृत्य उच्चारण करते हुए किया जाता है। मतलब नृत्य जो है बोल निकालते हुए, बोलते हुए किया जाता है। और इनके जो प्रमुख कलाकार हैं उनमें सबसे पहले यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, पद्मा सुब्रमण्यम और रुक्मणी देवी प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मणिपुरी की। तो मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है उसका संबंध मणिपुर राज्य से है। मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यह इसकी विशेषता यह है कि यह एक धार्मिक नृत्य है। मणिपुरी है, यह एक धार्मिक नृत्य है जो भगवान से आशीष पाने के लिए किया जाता है। जो भगवान से आशीर्वाद की इच्छा रखते हैं वो यह नृत्य को करते हैं। भगवान से आशीर्वाद पाने के लिए यह नृत्य किया जाता है। भगवान को खुश करने के लिए मणिपुरी नृत्य किया जाता है। इसमें स्त्री और पुरुष एक साथ नृत्य करते हैं। मणिपुरी नृत्य में स्त्री और पुरुष एक साथ नृत्य करते हैं, जो विशेष रूप से शीशे से जड़े हुए वस्त्र पहनते हैं। जो मणिपुरी नृत्य है उसमें स्त्री और पुरुष एक साथ नृत्य करते हैं और शीशे से जड़े हुए वस्त्रों को पहनते हैं। प्रमुख कलाकारों की बात करते हैं तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित जो प्रमुख कलाकार हैं उनमें सबसे पहले झावेरी बहनें, गुरु अमली सिंह, रीता देवी, विपिन सिन्हा, चारू माथुर
और सरिता मेहता जो है प्रमुख कलाकार हैं। एक बार फिर से नजर डालेंगे मणिपुरी का संबंध मणिपुर राज्य से। यह एक धार्मिक नृत्य है जो भगवान से आशीष पाने के लिए किया जाता है। इसमें स्त्री और पुरुष एक साथ नृत्य करते हैं जो विशेष विषय से जुड़े हुए वस्त्रों को धारण करते हैं। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उनमें झावेरी बहनें, गुरु अमली सिंह, रीता देवी, विपिन सिन्हा, चारू माथुर और सरिता मेहता प्रमुख हैं। आगे बात करते हैं ओडिसी की। तो ओडिसी जो है, ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। विशेषता में यह जो है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। ओडिसी है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। इस नृत्य का मुख्य विषय नृत्यांगना की मूर्ति के सामने मुद्राएं प्रदर्शित करना होता है। इसका जो मुख्य विषय होता है, इस नृत्य का जो मेन जोर होता है, जो मुख्य आकर्षण होता है वह यह होता है कि इसमें नृत्यांगना की मूर्ति के सामने समान मुद्राएं प्रदर्शित करनी होती हैं। यह ओडिसी नृत्य की प्रमुख विशेषता है। प्रमुख कलाकारों की बात करते हैं तो संयुक्ता पाणिग्राही जो प्रमुख कलाकार हैं ओडिसी नृत्य के, तो सबसे पहले नाम आता है संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, मिंती दास और त्रिवंदा मोहंती। ये जो है प्रमुख नाम है जो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो एक बार फिर से ओडिसी नृत्य पर नजर डालते हैं। तो ओडिसी नृत्य सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य माना जाता है और इस नृत्य की जो विशेषता वह है कि इस नृत्य का पूरा फोकस नृत्यांगना की मूर्ति के सामने समान मुद्राएं प्रदर्शित करने पर होता है। और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उसमें संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, मिनती दास और त्रिवंदा मोहंती प्रमुख हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनसे जो संबंधित तथ्य हैं जैसे उनकी विशेषता और उनसे संबंधित प्रमुख कलाकार जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख लोक नृत्यों की, प्रमुख राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य हैं और उनसे संबंधित विशेषताएं और संबंधित कलाकारों के बारे में। So friends, thanks for watching this video, and for regular updates subscribe our channel and don't forget to like this video and share this video. Thank you.